Hey everyone, welcome back to Decode IT and let's continue our lecture जहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री. सो आवर फर्स्ट लेक्चर इन केमिस्ट्री वुड बी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी एंड स्टडी आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. पूरी साइंस की सीरीज़ में दिस इज़ द 7th चैप्टर. 6 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन ऑफ फिजिक्स, तो वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के साथ, विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. चलिए तो जल्दी से बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं. तो यूनिवर्स में बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं. जो अर्थ में हमारे पास मेटल्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई किया है और ऐसे 118 एलिमेंट्स अभी तक हमको पता हैं. और इनको हमने, ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इनको हमने एक टेबल में अरेंज किया हुआ है, राइट, जिसमें रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, है ना, और एक एक करके एलिमेंट है. आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा, राइट. तो पीरियोडिक टेबल ऐसा ही है, उसमें 18 ग्रुप्स हैं, बेसिकली 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं. ये वाले ऐसे कर करके 7 पीरियड्स हैं. तो इस पूरे टेबल में ये अरेंज्ड है, पूरा का पूरा सीरीज़ जो है वो अरेंज्ड है और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट. तो बेसिकली इनको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. ये आप आगे भी पढ़ोगे जब आप आगे क्लासेस में आओगे. एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने इनको अरेंज किया है एंड हमें देखने को मिलता है कि जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट सेम, है ना. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आइडेंटिकल ही होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत हद तक सेम रहती हैं, राइट. तो ये हमने नोटिस किया, ठीक है. अच्छा, फिर हमने इनको पूरे एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया. ये जो 118 एलिमेंट है इनको हमने 3 कैटेगरीज में बेसिकली डिफाइन किया है. ऑल्दो हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 ही. वन वॉज मेटल्स, एक था नॉन मेटल्स और इसके बाद ये थे मेटलॉइड्स, ठीक. और बेसिकली एक लास्ट ग्रुप आता है दैट इज़ कॉल्ड नोबल गैसेस, है ना. तो नोबल गैसेस भी साथ में रहते हैं. तो कुल मिला के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं चर्चा, है ना. और बाकी सब जो है मेटलॉइड्स एंड बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट. तो सबसे पहले बात आ जाती है कि भाई ये मेटल्स होते कौन हैं, राइट. तो जैसे आपने देखा होगा आयरन है ना, आयरन इज़ अ मेटल, ठीक. आयरन इज़ अ मेटल. तो मेटल्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप अपीयरेंस वाइज बात करो तो मेटल्स आर एलिमेंट्स विच हैव लश्यर. लश्यर मतलब क्या होता है? लश्यर मतलब होता है शाइन. जो बहुत ही शाइनी से ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, दे आर मेटल्स, है ना. जैसे सिल्वर है, सिल्वर बहुत शाइन करता है, गोल्ड बहुत शाइन करता है, तो दीज आर मेटल्स अगेन, राइट. सो दे हैव लश्यर, है ना. जब उसको आप काटोगे तो बहुत ही शाइन मारते हैं, ठीक है. दे आर मैलिएबल. मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है कि दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स. इनसे हम शीट्स बना सकते हैं, है ना. दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स. जैसे आपने देखा होगा वो एल्यूमिनियम की फॉइल आती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल आती है जिससे हम अपना चपाती रैप करते हैं. तो वो एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम इज़ बेसिकली अ मेटल, है ना. और उसको हमने ऐसे शीट में बना दिया पूरा. तो होती क्या, वो शीट ऑफ एल्यूमिनियम ही तो है सारी, जो रोल हुई पड़ी है उस पर. जब आप निकालते हो तो ऐसे शीट बनती है ना, तो दैट इज़ अ शीट बेसिकली, है ना. तो हमने क्या किया है, एल्यूमिनियम को इसमें रोल किया है, ठीक है. एल्यूमिनियम को क्या किया है, इसमें रोल किया है, राइट. और उससे हमने इसकी शीट बना दी है. तो ये भी हमको याद रखना है कि मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है. मैलिबिलिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू बी बीटन इनटू शीट. तो उससे कितना ईजिली शीट बन जाएगा उतना ज़्यादा वो मैलिएबल है, राइट, ठीक है. दूसरी होती है डक्टिलिटी. डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होता है अबिलिटी टू ड्रॉन इनटू वायर्स. ability टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक. तो जैसे कॉपर की वायर्स होती हैं ना, तो कॉपर तो बहुत लंबा होता है. मतलब कॉपर जो मेटल होता है उसको हम खींच के क्या बना देते हैं, उसकी वायर बना देते हैं, है ना. कॉपर से, जस्ट मिनट, कॉपर से हम क्या बनाते हैं? कॉपर से हम उनकी वायर्स बना लेते हैं, राइट. ठीक. तो कॉपर से हम उनकी क्या बनाते हैं? वायर्स बना लेते हैं, है ना. तो ये जो प्रॉपर्टी है टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी, है ना, डक्टिलिटी ऑफ द मेटल,
तो कौन डक्टाइल होगा? जो ईजिली वायर्स में ड्रॉन हो जाएं वो क्या हैं? वो डक्टाइल मेटल्स हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वो हीट भी बहुत ईजिली कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। इसका आपने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया होगा, जैसे आप मैगी बनाते हो, मान लो पतीले में आप मैगी बनाते हो, तो कभी गलती से उसको छू लो साइड में, है ना, तो बहुत तेज़ गर्म लगता है। कभी आपने पतीला छुआ है? गर्म पतीला नहीं छुआ तो छूना भी मत, बट अगर आप छुओगे तो आपको गर्म लगेगा, राइट। गर्म इसलिए लगेगा बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी तो गुड कंडक्टर होते ही हैं। हमारे घर में जितनी भी वायर्स हैं, वायर्स के अंदर क्या है? कॉपर, एंड कॉपर इज अ मेटल, है ना। तो दे आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, मेटल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दे आर दो सब्सटेंसेज विच हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो किसी भी एटम में क्या होता है? किसी भी एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो भी एटम बना होता है, एटम के अंदर एक सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। अब होता क्या है कि ये कोई ऐसा नहीं होता कि ये बस एक ही रेडियस में ऑर्बिट कर रहे होते हैं, ये अलग अलग रेडियस होती है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये है, क्या है? जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक। तो इसमें एक ऑर्बिट ये होगा, जैसे जैसे हमारा वो है ना, सन के अराउंड डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। तो आप समझो कि जो सन है दैट इज़ द न्यूक्लियस, और जो प्लैनेट्स हैं दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो एटम का सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, सबसे बाहर वाला, ये, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल्स के पास ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो दे ट्राई टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन टू गेन द स्टेबिलिटी। गेन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो भी मेटल्स हैं दे ट्राई टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ कर देते हैं। उनको क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है ना। आपको ये बात याद रखनी है कि भाई, एक बार मिटा रहा हूँ ये मैं, बात याद रखनी क्या है? आप बात याद रखोगे कि दे आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब किसी भी एटम में, ध्यान रखना, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों मिला के एटम को क्या बनाते हैं? न्यूट्रल, ठीक है। ये दोनों क्या बनाते हैं? न्यूट्रल बनाते हैं। अच्छा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसीलिए पूरा का पूरा एटम क्या होता है? पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल रहता है, पूरा का पूरा एटम न्यूट्रल रहता है। बात समझ आई, है ना। अब सोचो, अभी तो बराबर है, अब सोचो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा? अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब इसमें क्या ज़्यादा हो गया? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो इसके ऊपर नेट क्या आ जाता है? इसके ऊपर नेट एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। जो भी एटम था वो पहले न्यूट्रल था, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना नेगेटिव चार्ज था। बट अब क्या हुआ? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या हुआ? अब ये बाहर वाले के पास कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो क्या आ जाएगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेट में इस एटम के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ आई बात?
है ना, बात समझ आ रही है। तो इसीलिए दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है, दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जैसे एग्जाम्पल सोडियम का ले लो। सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। पीरियोडिक टेबल में अगर आप सोडियम को देखोगे तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं। तो जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 8 ही हो सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो ये सोडियम है वो क्या करता है, जस्ट अ मिनट, तो ये जो सोडियम है वो क्या करता है, सोडियम बेसिकली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, बात समझ में आई, है ना। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैलिबिलिटी क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। जैसे सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स या फिर यूज फॉर पैकिंग और चपाती, ये भी क्या है, ये भी एक वो है मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी है ना। कंडक्टिविटी, तो ये मैंने आपको बताया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल इज कॉपर। ऐसे ही डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी आती है ना, द डक्टिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, है ना। इनको वायर्स में बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी, है ना। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सोनोरस जैसे टन की आवाज़ होती है ना, टन, ये वाली जो आवाज़ होती है इसको बोलते हैं सोनोरस। तो बेसिकली जो आपकी जैसे स्कूल में घंटी लगी हुई है ना, तो जब भी पीरियड ख़त्म होता है तो घंटी बजती है, तो घंटी बजती है तो आवाज़ आती है, वो रिंगिंग साउंड जो होती है ना उसको हम बोलते हैं सोनोरस। तो जो भी मेटल्स होते हैं दे प्रोड्यूस, मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। तो जब भी किसी मेटल को मारोगे ऐसे टन करके, है ना, तो उससे क्या होता है, उससे बेसिकली रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, ठीक है, समझ में आया बात। तो समरी में हमने क्या क्या देखा, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स बेसिकली दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस, they are malleable, they are ductile, they are sonorous, they are good conductors of heat and electricity, right, है ना। जो ऐसी ये सारी प्रॉपर्टीज़ को पोजेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटल्स, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम मेटल्स बोलते हैं। और नॉन मेटल्स इसके जस्ट उल्टे होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो नॉन मेटल्स जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फ़र हो गया, है ना, और आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं, है ना। कार्बन हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। सो दीज नॉन मेटल्स दे हैव बेसिकली द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन को छोड़ के, कार्बन को छोड़ के रेस्ट दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपने ऊपर Cl- का चार्ज ले आता है, ठीक है। तो क्लोरीन इज अ नॉन मेटल विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ये आपके मन में डाउट आ रहा था कि डाउट ये आ रहा होगा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं ये भाई क्यों इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं। द रीज़न इज़ टू गेन स्टेबिलिटी, अगेन रीज़न इज़ टू गेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो मेटल्स हैं वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने लूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने में उसको स्टेबल हो जाएगा, है ना। और
जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी। बात में द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ठीक, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक्सेप्शंस की बात करें तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, है ना। तो वैसे जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड इन नेचर, है ना। मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे आयरन देख लो आप, दैट इज़ हार्ड, है ना। कॉपर इज़ ऑल्सो हार्ड। तो जनरली ये हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली ये सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है जिसको हमने लिक्विड स्टेट में स्पॉट किया है। तो मरकरी इज़ अ लिक्विड, बेसिकली ये थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है। मरकरी इज़ बेसिकली यूज इन थर्मोमीटर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो।